So hello everybody, welcome to our YouTube channel Maths Mob. I am Divyansh Singh Rathod, your maths trainer. So अब हम इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज पे पहुंचने वाले हैं। उससे पहले हम एक टॉपिक पढ़ लेते हैं। टॉपिक का नाम क्या है वो देख लो, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। अब यहाँ पे आपको पता है लॉज का मतलब क्या होता है। लॉज का मतलब कि ये कुछ ऑपरेशन टाइप आपके ये पॉइंट्स हैं कि जो फॉर्मूले टाइप है ये आपके लॉज वही हो गए एक तरीके से, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है जो ये ऊपर आपको सबके ऊपर दिख रही है यहाँ पे, ये ऊपर ऊपर जो भी दिख रही है ये आपकी क्या है, ये पावर्स है। तो पावर्स को ही हम एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। उसके बाद में मतलब डिग्री भी बोल सकते हैं उनको, एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। तो यहाँ पे रियल नंबर के लिए ये लॉज है वो हम पढ़ने वाले हैं, जो कि एक्सपोनेंट के लिए होंगे, एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लॉ क्या है, ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय ए की पावर वाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस वाई। इसका मतलब जैसे कि एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आपको। ए है, ए आप कुछ भी मान लो, यहाँ पे मैं बिल्कुल नॉर्मल एग्जांपल लेता हूं आपका 2। तो 2 की पावर आपकी कुछ भी हो, 2 की पावर जैसे कि मैं मान लेता हूं 2 और उसकी पावर है आपको 2 की पावर मान लेते हैं 4। तो 2 की पावर 4, उसके बाद में वो मल्टीप्लाई बाय है किससे, 2 की पावर से। 2 की कितनी पावर, मान लो कुछ भी हो सकती है, वो पावर आपकी कुछ भी हो सकती है, कुछ भी सेंस वो आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, या फ्रैक्शन के अंदर भी हो सकती है कि जो आपकी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म के अंदर है। तो इन चारों के अंदर ही हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आप हम मान लेते हैं एक बार के लिए नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव मान लेते हैं, तो नेगेटिव मानेंगे, या हम यहाँ पे मान लेते हैं आपके लिए कुछ भी फ्रैक्शन में मान लेते हैं 3/2, 2 की पावर 3/2। तो ये मान लेते हैं यहाँ पे 2 की पावर 4 और यहाँ पे 2 की पावर 3/2। अब इसका आंसर क्या आएगा, जो टोटल आंसर आएगा वो आएगा आपका इसके अंदर 2 की पावर। अब जैसे कि बेस है यहाँ पे दोनों ही जगह 2 है, 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही आ जाएगा बेस तो आपका, लेकिन जो पावर है वो दोनों ऐड हो जाएगी, 4 + 3/2 आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 + 3/2। अब इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, तो ये आपका परफेक्ट पूरा आंसर आ जाएगा। तो ये है इसका फर्स्ट लॉ। अब हम देखते हैं सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कह रहा है, ए की पावर एक्स और उस फिर होल की पावर वाई, वो आपकी ए की पावर XY हो जाएगी। यहाँ पे ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हमें बेसिक सी चीज़ें वैसे भी हमें पता होनी चाहिए पहले से ही, और ये एग्जांपल देके भी बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि ये 2 की पावर ले लो आप 2, फिर उसी की पावर अब ले लो आप 2/9। अब ये फ्रैक्शन में ले रहा हूँ, जैसे फ्रैक्शन वाला एग्जांपल मैंने ऊपर लेके बता दिया, वैसे ही अब मैं यहाँ पे एक बार नेगेटिव ले लेता हूँ। इसकी पावर है -3, नेगेटिव के अंदर अब ये होल पावर है -3। तो अब इसका टोटल आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा 2, तो बेस का बेस है आपका। अब जो ये पावर 2 है और -3 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -3, ये पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि आंसर आ जाएगा आपका इसके अंदर इक्वल टू में 2 की पावर -6, क्योंकि 3 2 6 और माइनस का साइन है, तो 2 की पावर -6 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये वाली आइडेंटिटी कुछ इस टाइप की है। अब हम देखते हैं थर्ड आइडेंटिटी अपनी। थर्ड लॉ क्या है हमारा, थर्ड लॉ है ए की पावर एक्स और ए की पावर वाई, मतलब सेम ही नंबर है, वो आपस में ऊपर नीचे डिवाइड हो रहे हैं और उनकी पावर अलग अलग होगी। तो अब जैसे मल्टीप्लाई में तो क्या था कि पावर ऐड हो रही थी, और अगर डिवाइड होंगे तो डिवाइड में क्या होगी, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, कि ऊपर वाली पावर तो ऊपर रह जाएगी और नीचे वाली पावर है नहीं ये ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। बाई चांस अगर नीचे वाली नेगेटिव होती है तो ऊपर जाके वो साइन चेंज करके पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे 2 का ले लेते हैं, 2 की पावर 9 डिवाइड बाय 2 की पावर -7, ये ले लिया हमने। अब यहाँ पे क्यों मैंने आपको पहले बताया ये पावर कुछ भी हो सकती है, कुछ भी मतलब रियल नंबर्स हो सकती है आपकी जितने भी हैं, आपके रूट वाले नंबर्स भी हो सकते हैं, बट ये वाले वो थोड़े हायर लेवल के हो जाते हैं, रूट वाले नहीं होंगे, मतलब रेशनल नंबर्स जितने भी हैं वो सारे हो जाएंगे। तो यहाँ पे -7 है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, आगे सॉल्व करोगे तो इसका बेस तो आपका 2 का 2 ही रहेगा, 2 ही रहेगा बेस, लेकिन ऊपर क्या होगा, पावर 9 है तो ये 9 की 9 तो रह जाएगी, और फिर उसके बाद में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो नीचे वाली पावर है, सब्ट्रैक्ट नीचे वाली पावर क्या है -7, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब इसको आगे आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब आ जाएगा 2 की पावर
9 + 7, ठीक है। 9 + 7 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 9 और 7 16, तो 2 की पावर 16 हो जाएगा। तो थर्ड आइडेंटिटी का मतलब ये है। अब हम देखते हैं फोर्थ आइडेंटिटी। फोर्थ आइडेंटिटी क्या है कि एक नंबर है आपका ए, उसकी पावर भी m है, और एक नंबर है b, उसकी पावर भी m है। तो दोनों की पावर m है, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर होल पावर लग जाएगी उसकी m। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे ले लो आप 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय कुछ भी ले लो, जैसे कि 9 है, 9 की पावर 31, सॉरी 31 नहीं, यहाँ पे आपको पावर सेम रखनी है, पावर सेम होगी उसी के अंदर ही अप्लाई हो पाएगी आइडेंटिटी। तो यहाँ हम क्या करेंगे 9 की पावर 7, ठीक है। अब यहाँ पे बेस तो अलग अलग है, 5 है यहाँ पे, 9 है यहाँ पे, बट जो एक्सपोनेंट है, ये पावर है, वो आपकी 7 है, सेम है। तो अब हम आगे क्या करेंगे इसको सॉल्व करने पर कि जो ये बेस है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाएगा, और जो इसकी पावर होगी वो ऊपर सेम की सेम आ जाएगी, 7 की 7 ही आ जाएगी, होल पावर 7 हो जाएगी। और इसको अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 5 ज़ा 45, 45 की पावर 7। तो ये आंसर कुछ ऐसा आएगा यहाँ तक। अब हम देखते हैं कुछ ये 4 पॉइंट और बाकी आपके वो। तो इसके अंदर क्या है, अगर आपको ये रूट साइन वाला है, रूट वाला साइन है, ये दे रखा है, और अंदर ये मैंने क्वेश्चन मार्क बना रखा है। क्वेश्चन मार्क की जगह हमें पता है कि क्वेश्चन मार्क इक्वल टू में, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू में क्या होना चाहिए, ओनली रियल, या ऐसे लिख देता हूँ पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स होने चाहिए क्वेश्चन मार्क के इक्वल के अंदर, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होने चाहिए। अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव रियल नंबर है आपका रूट के अंदर पॉजिटिव रियल नंबर है, और उसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर रूट के ऊपर यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है, इसी का मतलब है कि ये नॉर्मल रूट है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देके बताता हूँ कि एक है 2 लिख रखा है मैंने यहाँ पे, और एक लिख रखा है मैंने 2/1, तो इन दोनों में कोई फ़र्क है क्या, दोनों इक्वली ही है, आंसर तो 2 ही आना है। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर रूट के ऊपर यहाँ पे 2 लिख दूंगा तो आंसर हमेशा ये रूट ही आना है। ये स्क्वायर रूट बोलते हैं, इसलिए हम इसको, अगर ये नॉर्मली लिखा रहता है तो इसको हम इसलिए ही स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब ये इसके इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे ये 2 होता है, इसका मतलब अगर कुछ भी नहीं होता है तो 2 होता है इसका मतलब। जैसे कि यहाँ पे इन नंबर्स के अंदर कुछ भी नहीं होता है तो 1 होता है, वैसे यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं होता है तो यहाँ पे 2 होता है, 2 होता है। अब उसको हम और एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे में, पावर के फॉर्म में। ये आपका हो गया ब्रैकेट के अंदर जो भी आपका क्वेश्चन मार्क पॉजिटिव रियल नंबर, और उसकी पावर हो जाएगी हाफ। जो ये पावर यहाँ पे 2 है ना, वो 1/2 हो जाएगी। अब 1 तो रहेगा ऊपर और वो डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब ऐसी और एग्जांपल देख लो, जैसे कि 3 ऊपर है, रूट के ऊपर 3 लिख रखा है, 3 लिख रखा है, अंदर यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर्स आ सकते हैं, तो वो किसके इक्वल होगा, क्वेश्चन मार्क पॉजिटिव रियल नंबर ब्रैकेट, और पावर क्या हो जाएगी, वो डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगी, 1/3 हो जाएगी पावर। तो यहाँ पे ऐसे, और इसका एक प्रॉपर अगर हम n लेके चले कि कोई भी n वैल्यू है, यहाँ पे n वैल्यू आपकी, ये भी आपकी कोई भी पॉजिटिव नंबर से आएगी, पॉजिटिव नंबर 2 से ज़्यादा ही होंगे, जैसे कि 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आ जाए यहाँ पे, तो वो n का मतलब यहाँ पे यही है कि ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क और 1 की पावर n हो जाएगी, वो पावर डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगी आपकी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आपको आगे क्या करना है, आगे करना है आपको ये देखो, जैसे कि n है, रूट है, क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इसकी भी पावर अब m दे दी। जैसे कि यहाँ तक था ये दे रखा था, अब हमने इसकी भी पावर m डाल दी, पूरे होल के ऊपर पावर डाल दी। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है यहाँ पे n, अगर यहाँ पे n आ जाता है कुछ भी, तो n का मतलब ये है कि वो पावर 1/n हो जाएगी, वो रेसिप्रोकल में आ जाएगी, वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा n, और उसकी होल पावर हमें दे रखी है m, ठीक है। तो ये पावर देने के बाद में हमें ये चीज़ अभी हमने यहाँ पे पढ़ी थी, कहाँ पे पढ़ी थी, हमने यहाँ पढ़ी थी कि अगर कोई भी नंबर है, एक नंबर है, उसकी पहली पावर है और दूसरी पावर है, 2 पावर एक साथ लग रही है उसके, तो 2 पावर आपके मल्टीप्लाई हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे हुई थी। तो वैसे ही यहाँ पे है, ये ब्रैकेट आपके क्वेश्चन मार्क के अंदर, उसकी पावर 1/n है पहले तो, और उसके बाद में उसकी होल पावर m है, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, m को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/n से, तो वो क्या हो जाएगा, m 1 जा m डिवाइड बाई n, तो m/n आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ रख दी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे कौन कौन से लॉज है, ये आपको आइडेंटिटीज ये समझ में आ गई, इनको किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ यूज आएंगे एग्जाम्पल करने के अंदर। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर स्टार्ट करते हैं आपके एग्जाम्पल नंबर
21 से। तब तक के लिए आप ये नोट डाउन कर लो। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 21। इस पूरे चैप्टर का सबसे लास्ट एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर पूछा क्या है। इसके अंदर सिंप्लीफाई, बस ओनली एक वर्ड के अंदर हमें पूरा काम करना है। एक वर्ड के अंदर मतलब हमें सॉल्व करना है इसको बस, और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ये चारों ही हम कर लेंगे फटाफट एक ही स्लाइड के अंदर, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले के अंदर क्या करना है, यहाँ पे हमें दिख रहे हैं कि दोनों के बेस सेम है, 2^2/3 और 2^1/3। इसका मतलब दोनों की बेस सेम है। तो बेस सेम होते हैं और पावर अलग अलग होती है, और ये मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करते हैं पावर को ऐड कर देते हैं। तो वही हम यहाँ करेंगे, 2 ये बेस हो गया, और इसकी पावर को अब क्या कर देंगे हम ऐड, 2/3 प्लस 1/3। अब इसको ऐड करते हैं हम, तो यहाँ से ये 2, यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 3, ठीक है। और ऊपर वाले ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2 + 1, ठीक है। और ये लास्ट के अंदर क्या हो जाएगा, 2^3/3। बिल्कुल सही, यहाँ तक आपको आ गया होगा। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2^3/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएंगे पूरे, तो ये आ जाएगा 2^1। और किसी भी चीज़ की पावर 1 क्या होती है, वो खुद ही होती है। तो ये 2 आ गया इसका फाइनल आंसर। तो इस वाले इतने इस कॉम्बिनेशन से यहाँ पे इसका ओनली एक छोटा सा आंसर आया, जो कि है 2। तो ये यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, 3^1/5 और फिर उस होल की पावर 4 है। इसका मतलब बेस एक ही है और पावर अलग अलग है। पहले तो एक बार इसकी 1/5 पावर है, फिर होल की पावर 4 है। इसका मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे बेस तो 3 का 3 लिख देंगे हम, और जो पावर होगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1/5 × 4। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3^4/5। क्यों जाएगा, क्योंकि 4 × 1 = 4 / 5। इसको पावर के अंदर लिख देता हूँ मैं, 4/5, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। तो ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर क्या करना है, हमें दे रखे हैं कि दोनों बेस तो सेम है, 7^1/5, 7^1/3, 7 ही है दोनों के अंदर बेस तो सेम है, बट पावर अलग अलग है। और ये पूरा टर्म ये कायम है डिवाइड के अंदर है। तो डिवाइड के अंदर क्या करते हैं, जैसे मल्टीप्लाई के अंदर हमने पावर ऐड की थी, वैसे डिवाइड के अंदर हम पावर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो वही करते हैं हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 का 7 और पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/5, ऊपर वाली तो सेम रहेगी और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 1/3 इसमें से। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो ये 7 का 7 रह जाएगा। इधर एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, 5 और 3, इसका एलसीएम आ जाएगा 15। तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15 हो जाएगा इसका एलसीएम। उसके बाद हम 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके 3 टाइम्स जाएगा, और फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3। उसके बाद में वापस हम इस साइड में करते हैं, तो 15 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 5 टाइम्स चल जाएगा, और 5 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और बीच में साइन किसका है, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन आ गया। उसके बाद में अब क्या करना है, अब आगे ये हो गया 7 की पावर 3 - 5/15। इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म मतलब छोटा लिख देता हूँ, 3 - 5 / 15, ठीक है। 3 - 5 क्या होता है, 3 - 5 ये हो जाएगा आपका 7 की पावर -2/15। तो यहाँ पे ये आपका कंप्लीट होता है। इसी को हम एक तरीके से और से भी लिख सकते हैं। वैसे तो शायद तक आपका बुक के अंदर भी आंसर दे रखा होगा तो वो यहीं एंड हो गया होगा, बट अगर यहीं एंड नहीं हुआ होगा तो वो एक और चीज़ इसके अंदर ऐड कर सकता है। क्या कि जो ये माइनस है ना, माइनस टर्म कब आती है, ये पावर जब नीचे से होती है तो हम इसकी पावर नीचे भी कर सकते हैं, बट इसका आंसर यही होगा लास्ट, ये चेंज नहीं होगा, बस यही है। सिंप्लीफाई करना, यहीं तक एंड हो जाएगा। ये थर्ड पार्ट भी इसका कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट के ऊपर। फोर्थ पार्ट के अंदर क्या है, 13 की पावर 1/5, 17 की पावर 1/5। अब यहाँ पे क्या अलग है, यहाँ पे पावर सेम है, बेस अलग अलग है। तो इस वाले कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम कौन सा लॉ यूज़ करते हैं, जिसके अंदर बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर दोनों के ऊपर, मतलब जो मल्टीप्लाई पावर करेंगे हम, बेस को मल्टीप्लाई करके जो पावर लगाएंगे वो सेम ही लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 13 × 7, ये बेस तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपके, और जो पावर है यहाँ पे वो 1/5 ही लगेगी, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे आपका आंसर।
अब आंसर हो गया तो, लेकिन इसको आगे मल्टीप्लाई भी करना है। 13 × 17 है वो, सॉरी 17। तो 13 को अगर 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 × 17 आता है आपका 221। लेकिन अगर बाई चांस किसको ये मल्टीप्लाई डायरेक्ट याद नहीं है तो वो तो सॉल्व करके देखेगा। तो सॉल्व करके एक तो डायरेक्ट ये है कि 13 को 17 से मल्टीप्लाई करके देखो, और एक थोड़ा इजी मेथड मैं आपको बताता हूँ। तो पहले आप क्या करो, 17 को 17 टेंजा कितना होता है, 17 टेंजा होता है 170, ठीक है, ये तो ईजी है बिल्कुल। और 17 को फिर 3 से और मल्टीप्लाई कर दो अलग से, तो 17 3 ज़ा ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 51। तो 51 होते के साथ इन दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पे 51 और 170 ऐड करते के साथ 221, ये आंसर आ चुका है आपका। बिल्कुल ईजी। अगर आपको इस तरीके से करना है अलग अलग करके वैसे कर सकते हो, बाकी अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट कर सकते हो, और किसी को याद ही है तो और बढ़िया बात। तो फाइनल आंसर तो यही आएगा आपका 221 रेज टू पावर कितनी है 1/5। तो यहाँ पे ही आपका ख़त्म होते हैं चारों पार्ट, और यहाँ पे आपका एग्जाम्पल नंबर 21 भी ख़त्म होता है इसी के साथ में। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे आपकी लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की 1.6। तब तक के लिए आप ये नोट डाउन कर लो।